या बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ऐश जब आते हैं कुछ नया जोश और नया कुछ हमेशा होता है वहां पे। बट इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है, मैं बता देता हूँ कि जब ऐश नहीं आ रहे बेसिकली, ओके, या वो, तो दैट मीन्स वो बैक बैक एंड के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इतना बिजी हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं आते कई बार। ठीक है सर ना, एक बात मोस्टली तो ये बताऊं। हो कि, हाँ जी। सर अभी कल तो एस सर को नहीं देखा ये, जैसे कि हर हफ्तों में देख देख के आ रहा था। तो कल से ऐसा लग रहा था कि हम सच में जैसे अनाथ बच्चा जैसे हो जाता है ना, जैसे अनाथ बन गया हूँ ऐसा लग रहा था। मैं सच में कल मेरे सोया नहीं है, मेरा नींद नहीं आया कल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये हम लोग जितने अटैच्ड हो गए हैं बेसिकली, हम सबके सब एक दूसरे के साथ, मैं चाहे मैं हम जितना शायद दिन से कभी, ऑनरशिप में आया सर, सर मैं जितना दिन बिल्कुल से मैं, ऑनरशिप में आया, मैं बिल्कुल अभी तक एक भी टीम चैंपियन का एक भी वेबिनार मिस नहीं किया, और एस सर का एक भी वेबिनार मिस नहीं किया मैंने। जितना भी मुश्किल है, एब्सोल्युटली। जितना जो है। और मतलब मैं भी 4 साल हो गए, मैंने भी 4 साल में एक भी नहीं किया। जब पहले वेबिनार, जो बिल्कुल पहला ही वेबिनार ऐश ने किया, तब तब से लेके आज तक बिल्कुल कोई भी मिस नहीं किया। तो ये इतनी अटैचमेंट हो गई है बेसिकली हम सबको ऑन पैसिव के साथ, कि शायद इसके बगैर पता नहीं हम रह नहीं पाएंगे अब लाइफ में। प्यार हो गया ये मान के चलो ऑन पैसिव के सर साथ, मिस्टर ऐश के साथ। हम कभी मिले नहीं एक दूसरे को, बहुत सारे हम फाउंडर्स, बट स्टिल हम एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग बातें करते हैं। मैं जब बॉस्टन में पहली बार ऐश को मिला, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं किसी अपने फ्रेंड को मिल रहा हूँ। वहां पे और भी बहुत सारे मेरे फाउंडर थे, क्रिस था, बाकी के फाउंडर थे, जूली थी, सूजी थी। तो मतलब कि वहां पे जब मिल रहे थे, यही नहीं लगा कि ये पहली बार इन लोगों से बात हो रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है हम लोग जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो थोड़ा हमें वो रहता है, हिचकिचाहट रहती है कि यस कैसे या बात करें, बट ऐसा लगा ही नहीं बिल्कुल। तो ये इतनी अटैचमेंट ऐसी हो गई, ऐसी ऐश तो फिर ऐश है बिल्कुल, है ना। तो डेफिनेटली, बट हाँ कई बार इतना बिजीनेस का स्केड्यूल चल रहा है ऐश का, कि मैं बता नहीं सकता आपको कि वो जब वेबिनार में भी आते टाइम निकाल के आते हैं, बेसिक कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करके। आई थिंक बहुत जल्द दिखने वाले हैं फिर से आपको वो, और मैं तो चाहूंगा कि रोज आया करे वो वैसे। बट यार, जब भी कभी बात होगी ये मैसेज जरूर मैं पहुंचाने वाला कि आप तो हीरो हो हम सब लोगों के, तो प्लीज जरूर सर जल्दी जल्दी आया करिए। सर या मैं आपका 15 सेकंड टाइम लेना चाहता है, 15 सेकंड जस्ट। जी जी जी। सर मेरा बस एक ही बात कहना है। सर मैं 2 साल से घर नहीं कर रहा है, और मैं ये बोलना चाहता है कि ऑन पेसिप अगर और भी 4 साल में, 4 साल के बाद मतलब लॉन्च होगा, वो भी अच्छा ही होगा हम लोगों के लिए, अच्छा के लिए लेट होगा। वो लेट नहीं हो रहा है बेसिकली, इतना टाइम लगना था, और ज़्यादा भी टाइम लगना था। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता है, हम लोगों को लॉन्च होने के बाद काम बैक नहीं होना चाहिए सर। चाहिए और 2 साल टाइम लग जाए, एब्सोल्युटली, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एब्सोल्युटली, बात बिल्कुल आपकी सही है। ये मतलब कि ये कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, ये पहले दिन से ही, मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बात की, दिल से बनाया जा रहा है। ओके। और जो दिल से जब बात बनती है ना, कोई भी बात है, कोई भी काम आप दिल से करते हो ना, तो उसका फिर मायने कुछ अलग हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आदमी देखता नहीं है वो, क्योंकि दिल से बन रही होती है। तो जब कभी मैं भी ये सोचता हूँ कि जब कई कई बार लोग पूछते हैं कि अरे पे पैकेज कैसा होगा, ये सर ऐसा होगा क्या, कितना पैसा आने वाला है, तो मेरा हमेशा यही होता है, मैंने हमेशा यही माना है कि जब ऑन पैसे दिल से बन रही है ना, और ऐश का दिल कर रहा है कि पैसा देने के लिए लोगों को, ओके, लोगों को, फाइनेंशियल लोगों की जेबों में ऐश का दिल कर रहा है कि मैं इनकी जेब में मैंने पैसा डालना है। तो वो जब दिल करता है, तो वो वहां पे पैकेज कितना भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वो दिल से जब आएगा ना, वो मैक्सिमम आएगा, फिर वो सर थोड़ा नहीं आएगा, सर है ना। पैसा तो जैसे परछाई जैसे, जितना पैसा का पीछे भागेंगे पैसे उतना ही आगे भाग जाएंगे। या तो तो उनका मतलब जो ये है कि बात है इसको वो मैं तो वैल्यू वैल्यू का। वैल्यू क्रिएट करूं, इसमें इतना प्यार डाल दूं ऑन पैसिव में। तभी मैं भी हमेशा कई बार कहता हूं कि यार यहाँ पे इतने प्यार से रहो, हम लोग सब लोग यहाँ पे, ईगोस जो हमारी है ना, इसको छोड़ दो। ईगो नाम का जो एक लफ्ज है ना, अपनी लाइफ में से निकाल देना चाहिए, हमें हमें दूर भगा देना चाहिए। मतलब कि आप, और मेरा दावा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज सबको, आई थिंक सारे इंडिया 2-2.5 और लोग हैं यहाँ पे,
तो अगर आप जिस दिन आपने ये ईगो वाला शब्द अपनी लाइफ में से निकाल दिया ना, तो आपको सब लोग इतने अच्छे लगेंगे, आपका दुश्मन भी आपको अच्छा लगेगा। जब जब ये ईगो जो शब्द है वो आप वहां से निकाल देंगे, ये इतना ह्यूमन एक टेंडेंसी है। तो जब ऐश ये ऑन पैसिव को बना रहे हैं, उनके बीच में सब कुछ निकला हुआ है, इसीलिए वो ऑन पैसिव को दिल से बना रहे हैं। उनके उनके दिल दिमाग में से नफरत, ईगोज, इसने क्या कहा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने वो काम कर दिया मेरे साथ, इसने मेरे पीठ पीछे ये कुछ बोल दिया, या उसने ये उन चीजों से परे जब आप रखोगे ना अपने आप को, और वो चीज निकाल के फेंक दोगे कि ठीक है ये सेकेंडरी बातें होती हैं, ये सारी की सारी ना, ये कोई मायने नहीं रखती बातें लाइफ में जब हम दिल से काम करते हैं। तो जो दिल वाला काम है ना, दिल से जब कुछ होता है तो बस वो अल्टीमेट होता है काम। तो ऐसे ही ऑन पैसिव बन रही है, ऐसे दिल से फाउंडर हमारे काम कर रहे हैं सारे के सारे। बट या ईगोस को निकाल दीजिए प्लीज। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। तो जिस फाउंडर्स में अगर ईगोस हैं अभी इसी टाइम, ओके 9 बज के आई थिंक 10 मिनट हुए हैं इंडिया के, इसी टाइम निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ओके एक दूसरे से बातें करिए, किसी के दिमाग में कुछ है उसको कॉल कीजिए, उसको पूछिए कि भैया ये बात गलत है, ये बात गलत है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करिए और दिल से काम करना शुरू करिए। ओके तो ईगोस जब आप बाहर निकाल के फेंकोगे, जैसे ऐश ने फेंकी हुई है, तो आपको सब लोग, सारी दुनिया बराबर दिखेगी, उनमें किसी में भी कुछ खोट नहीं दिखेगा। आपका दुश्मन भी होगा ना, आप वो कोई बात नहीं, वो दुश्मन होगा कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है, आप ऐसे बोलोगे देखना उसको। तो ऐसे ही एक ऑन पैसिव बन रही है। सर मेरा एक इन्फॉर्मेशन देता है, वो जब हम लोगों को जब इंडिया में मार्केटिंग कैंपेनिंग होने का एक बात हुआ था ना, फिजिकली प्रोग्राम होने का, तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन था कि केरला में एक फिजिकल सेमिनार हो रहा है। तो मैं उसी टाइम केरला का टिकट बना के मैं केरला पे चला आया था ऑलरेडी। तो मैं जब कलकत्ता क्रॉस हुआ है उसके बाद पता चला कि वो पोस्टपोन हो चुका है, फिर भी मैं केरला आ चुका था। तो उसके बाद से और केरला से गया ही नहीं, अभी केरला पे है। ठीक है चलो, आई जब गया तो दूसरे कुछ कर लेते हैं अभी तक मैं केरला पे ही है। मैं वेबिनार सुनने के लिए, फिजिकली मिलने के लिए केरला पे आया था। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा आपने दिल से वो बात की। तो मैं अभी ना वो अभी आई थिंक रेखा माकन ने एक अपना फोटो लगाई हुई है, वो जरा सब लोग पढ़ी है, बड़ी अच्छी उसमें चीज लिखी हुई है कि अ मोमेंट ऑफ पेशेंस इन ए मोमेंट ऑफ एंगर सेव्स अ मोमेंट ऑफ रिग्रेट। ये बहुत बड़ी बात है, इसको सब लोग पढ़िए, ठीक है ना, कि ये चीज है बेसिकली, ठीक है ना। ये पेशेंस, वो एंगर, अपने आप में से ना हमारे में एंगर नहीं होना चाहिए कभी, वो भी निकाल के फेंक दो। गुस्सा, ये वो ईगोज निकाल के फेंको। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पता नहीं कई सालों पहले ये सब चीजें निकाल दी हैं मैंने, सब कुछ, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे लिए दुश्मन भी, बहुत सारे लोग ऐसे बातें करते हैं, मेरे पास आती भी है कुछ बातें कि सर इसने आपके लिए ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा, कोई मुझे रिकॉर्डिंग भेजता है, सर देखिए मैंने इस बंदे की रिकॉर्डिंग कर ली है और ऐसा आपके बारे में बोला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके कोई बात नहीं बोला होगा, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो बोल दिया होगा, तो मैं भी उसको गुस्सा होगा मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मैं उसको उस वे में लेता हूँ कि मुझे उसमें गुस्सा नहीं आता कि तूने मुझे ऐसा बोला, ओके अब मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं। नो। तो ये बातें तभी होती है जब आप ईगोज, एंगर और आप में पेशेंस का लेवल होना चाहिए, वो जब आप में आ जाएंगे, आपको देखना, आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा, सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, एवरीथिंग। दुश्मन भी आपका अपना पॉजिटिव मिलेगा, आपके खिलाफ कुछ बोला यार वो भी आपको पॉजिटिव लगेगा, ओके ठीक है गुड, वो उनकी मर्जी हो सकती है, बट आपको गुस्सा नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑन पैसिव है, ऐसे ही मिस्टर ऐश हैं, बहुत चैलेंजेस आए उनको, बहुत कुछ बोला गया उनको भी, बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, बट वो फोकस्ड हैं, वो एक तरफ फोकस्ड हैं, वो इन चीजों से ऊपर हैं। तो ये गुस्सा, एंगर, ईगोज से ऊपर उठ जाओ, और जो दिल से एक ऑन पैसिव बन रही है, हम उसके फाउंडर हैं। हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा कि हम लोग एक ऑन पैसिव कंपनी है, उसके फाउंडर हैं, और ये जो ऑन पैसिव बन रही है ये दिल से बन रही है। तो जो दिल से चीज बनती है उसका फाउंडर भी वैसे ही होना चाहिए, दिल वाला होना चाहिए। उसको एंगर्स, ईगोज, ग्रजेस, दिस थिंग दैट थिंग, वो निकाल के उड़ा के फेंक देना चाहिए कहीं ना कहीं बाहर।
ठीक है, एनीवेज लंबा हो गया काफी। बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट। सर जी। और निबास जी, आपका सवाल बहुत ही दिल को छू जाने वाला था, और सही में हम लोग ऐश जी की बहुत राह देख रहे हैं कि कब वो वेबिनार लेंगे। और मैं तो उसको और भी एक जोड़ूंगी कि दिलन सर, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो इंडियन टाइम के अनुसार एक बार ऐश जी को बुलाइए, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, बिल्कुल। यस, धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ नरेंद्र मनोर जी। हाँ, नमस्कार मैडम और दिलोन सर जी। नमस्कार हेलो। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मराठवाड़ा, बीड जिला। जी। आवाज आ रहा है? जी हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, सवाल रखिए आप। हाँ हाँ मैडम, इंडिया में अपना इवेंट कब होने वाला है? ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं है अभी, हाँ, कोई स्केड्यूल नहीं है इंडिया नहीं इंडिया क्या? के इवेंट का अभी हाँ, नहीं, राह देख रहे हैं ना अभी। हम। हाँ हाँ, और नहीं, ऑफिस को अभी हम, हाँ, हम हैदराबाद के ऑफिस को मिलने को हम लोग जा सकते हैं क्या अभी? क्या नहीं अभी? नहीं, क्योंकि हैदराबाद ऑफिस जाने को परमिशन, बाय परमिशन है मिस्टर ऐश के द्वारा, तो अभी कोई हाँ, प्लानिंग हाँ। तो है नहीं, वैसे मेरे पास तो कोई ऐसी प्लानिंग हाँ। का आया नहीं मिस्टर ऐश के द्वारा। तो ठीक है, या ठीक है। डेफिनेटली अगर होगा तो मे बी यस पॉसिबल, व्हाई नॉट। आप भी फाउंडर हो तो जाना चाहिए हाँ ना, सबको वो जब भी है। हाँ वो जोर बिल्कुल। हाँ ना। हाँ, हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, हम कब जाएंगे हैदराबाद। बाहर से तो जी देख जी रहे जी जी, बिल्कुल। जी हाँ जी ना। जी। या। ठीक है, ठीक है। बहुत ठीक है बहुत सर। धन्यवाद ओके। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू मैडम। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी, आप अगर यहाँ पे है तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ, आपका सवाल रखिए सर जी। हाँ, गुड इवनिंग दिलोन सर। जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हमारी जो टीम है वो शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बोनस नहीं मिलेगा? किसने कहा ये बात? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सर, टीम हमारी शो नहीं एकदम। हो रही है, तो इसका जो जिसने काम किया है उसको क्या मिलेगा, और जिसने काम नहीं किया है उसको क्या मिलेगा? ऐसा है, ये टीम, ये मेरी टीम, ये उसकी टीम, ये ऑन पैसिव ऐसी नहीं है। ऑन पैसिव को समझिए, ओके। आपको शायद टीम नहीं दिख रही, या कंपनी के पास सारा कुछ है बैकएंड के ऊपर, कौन क्या है, कैसे है, कैसे सिस्टम को चलाना है। हम आईटी कंपनी है, हम एमएलएम कंपनी नहीं है कि हम टीम के सहारे जिंदा हैं, या टीम के सहारे हमने बोनस, या टीम के सहारे हमने देना है जो भी पैसा देना है किसी को, कमीशंस देने हैं, ऐसा नहीं है, ओके। तो वो चीज को हमने समझने की जरूरत है। तो इसलिए लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, जब हम अपने आप को आईटी कंपनी कहते हैं और उसमें कई लीगल चीजें आके जुड़ जाती हैं, फिर जब हम ये कहते हैं कि हम एमएलएम नहीं है, तब बहुत सारी लीगल चीजें आके जुड़ जाती हैं, ओके। तो एमएलएम में टीम स्ट्रक्चर होता है कि कैसे क्या करना है, बट आईटी फील्ड में अगर कुछ हम उस लेवल पे जाके बात करते हैं तो उसमें टीम्स का कोई लेना देना नहीं होता। बट ऑन टू दैट, क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा बन रहा है, ओके, जहां पे सेल्स जनरेट होनी है, बहुत कुछ पैकेजेस हैं सेल्स जनरेट हैं, बट उसको एक नए तरीके से, जब हम ये कहते हैं कि स्क्रैच से ऑन पैसिव नए तरीके से इंटरनेट को बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें ये चीजें भी आ जाती हैं कि आपको पैसा कैसे देना है, आपको अपनी टीम नहीं भी दिख रही फिर भी आपको पैसा कैसे आना है, और आपको अपनी टीम भी फॉलो करे, आपने मेहनत की है, ओके, तो मेहनत का फल भी आपको मिले, तो सारा चीजें लॉगरिथम है एक, उसमें सब कुछ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो आपको करने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। वैसा ही स्ट्रक्चर आपको एक, या कमीशंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि हम अपनी टीम देखें और शायद तभी हमें कमीशन जनरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक